हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टॉक की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम बैक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एचपीसीएल की मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर के मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जून 2026 के रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ मार्च 2026 एंड जून 2025 के रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1,45,844 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1,24,313 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1,20,700 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एंड टाइम के साथ साथ कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1,64,043 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1,15,042 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1,17,959 करोड़ का खर्चा किया था। अभी अगर जून 2026 की क्वार्टर में आप स्पेशली देखोगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जितना इनकम किया है उससे ज्यादा इस कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चा कर दिया। इस कंपनी का जो एक्सपेंसेस है जून क्वार्टर का वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा है, विच इज काइंड ऑफ अलार्मिंग। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा है इस क्वार्टर की, तो ऑब्वियसली ये कंपनी लॉस ही शो करेगी जून क्वार्टर में। तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12,264.67 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6,065.26 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4,110.93 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा रखा है। एंड अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में निकल के आ रहा है क्योंकि अगेन एक्सपेंसेस ज्यादा है कंपेयर टू इनकम। बाकी मार्च 2026 की अगर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 4.89% एंड जून 2025 के निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.4%। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस का वैल्यू सेम ही है इस कंपनी का। जून 2026 का ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है नेगेटिव 57.64। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 28.5 एंड जून 2025 में कंपनी का ईपीएस का वैल्यू था 19.32 का। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही जा रखा है। तो गाइस, अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो तो बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस इन दिस जून क्वार्टर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। दैट्स वाई यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कंपनी जो ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ था उसके चलते कंपनी का जून क्वार्टर में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दैट्स वाई इस कंपनी ने जून क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है। अदरवाइज कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीजों को अगर हटा के देखा जाए तो कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया है। देखो, अगर इमोशनली बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई थे, कंपनी ने तेल का दाम बहुत ही लेट बढ़ाया, दैट्स वाई कंपनी को लॉस हुआ है यहाँ पर। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव में गया, कंपनी का हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में गया एंड कंपनी का ईपीएस जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी नेगेटिव में गया कंपनी का जून क्वार्टर में। अगर इमोशनली देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वगैरह हाई थे, लेकिन अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो उतना भी खास नहीं था। इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में था, लेकिन इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है। देखो, कंपनी का इनकम ग्रोथ हो रहा है, जब अभी क्रूड ऑयल का प्राइसेस गिर गया है तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में
हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब सितंबर क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करे, ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए फिर से। लेकिन जून क्वार्टर का रिजल्ट अगर वैसे देखा जाए तो बेकार ही परफॉर्म किया है कंपनी ने। लॉस मेकिंग मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी ने लॉस पोस्ट किया। लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया। ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन इंडिया में ड्यू टू इलेक्शंस एंड ऑल जो पेट्रोल का प्राइस है उसको बढ़ाने नहीं दिया गया। इसीलिए कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है इन जून क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना है, आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर उस कंपनी का रिजल्ट आउट हो गया होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।